तो लास्ट क्लास में हमने एलएससी की स्टडी की थी, एलएससी वन, एलएससी टू, एलएससी थ्री, एलएससी फोर, एलएससी फाइव। थ्योरेटिकल देखा था। आज उन्हीं एलएससी को हम, एलएससी वन टू थ्री फोर फाइव को हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके परफॉर्म कर लेते हैं। R1, R2, R3, R4, R5। मैंने पांच और आउटपुट का कंसोल ले लिया है। मैंने पांच और आउटर का कंसोल ले लिया है। तो एलएससी का देखो प्रैक्टिकल करते हैं। नेबरशिप है क्या? नेबरशिप तो है तेरा भाई। शो आईपी ओएसपीएफ, नेबर से देखोगे नेबरशिप है, ठीक है। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से इंटरफेस आपके किस एरिया में है और उस पर क्या आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, उसका क्या रोल है, डीआर है, बीडीआर है, ठीक है। तो इधर मैंने, मुझे देखने दो, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, एरिया जीरो चल रहा है क्या? शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, यस। एरिया वन इधर है, ओके। R4 पर, अच्छा ठीक है। टैप दो पापा, टैप किधर है आपका? ये इस तरीके से है। पापा टैप किधर है आपका? अब यार ये है आपका एरिया जीरो। और यहाँ है आपका एरिया वन, ठीक है। ये 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ ये सारी चीजें। ओके, तो ये है आपका एरिया जीरो और यहाँ है आपका एरिया वन। इसी तरीके से नेबरशिप बनी हुई है, R1 पे चेक करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। R1 की R2 के साथ नेबर है, देखो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर R2 के साथ है। R2 की देखोगे, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर R2 की R3 के साथ है और R1 के साथ है, ठीक है। ये R1 पे एक लूपबैक है, 11.11.11 उसका दिखा रहा है। ऐसे ही R3 के देखोगे, R4 एंड R2, और R4 की नेबरशिप देखोगे, R5 एंड R3। तो नेबरशिप सबकी सबके साथ है, ठीक है। अभी देखो R5 में हम कुछ लूपबैक क्रिएट करते हैं, चलो। एरिया वन में लूपबैक टू, आईपी एड्रेस 5.5 पे दे देते हैं हम 6 चलो कोई ऐसे 51.1.2.1 ले लिया मैंने, 255.255.255.0। अब मैं एक लूप बैक थ्री ले लेता हूँ, तो मैं इधर थ्री कर देता हूँ, ठीक है। लूप बैक फोर ले लेता हूँ, इसको मैं फोर कर देता हूँ। लूप बैक फाइव,
ये मैंने 5 कर दिया। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से आपको दिख जाएगा कितने मैंने लूप बैक बनाए, 2 3 4 5। ठीक है, तो इंटरफेस रेंज देखना कमर चलती है, लूप बैक 1 से लेके 5 तक। ये एक कि मुझे एक ही कमांड सारे के सारे इंटरफेस पे अप्लाई करनी है, तो मैं इंटरफेस रेंज का यूज कर सकता हूँ। इंटरफेस रेंज लूप बैक है 1 to 5 है, ठीक है, सीरीज में होना चाहिए, तभी 1 to 5 कर रहा हूँ। तो इस पे आईपी ओएसपीएफ 100 है, एरिया क्या है 1 है मेरा। ठीक है, तो शो आईपी ओएसपीएफ वेरीफाई भी कर सकते हो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ से। ये देखो, ये सारे के सारे लूप बैक एरिया 1 में एडवर्टाइज हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि R4 की तरफ ये आ रहे होंगे, ये प्रीफिक्स आ रहे होंगे एलएसए की फॉर्म में। आप देख सकते हो शो आईपी राउट, देखो ये 55 वाले राउट्स आ गए ना सारे के सारे। ठीक है, वाया कहाँ से आए हैं, नेक्स्ट स्टॉप क्या है 45.1.1.5, यहीं से तो आए 45.1.1.5 से। नेक्स्ट स्टॉप यही है इनका। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉप को कैसे निकालेंगे, कि 5/0 से एग्जिट कर जाओ। ठीक है, 55 वाले राउट्स यहाँ कैसे आ रहे हैं, ओ की फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये वाले राउट एरिया 0 में नहीं जाएंगे, LSA 1 की फॉर्म में। कैसे जाएंगे, LSA 3 की फॉर्म में जाएंगे। और वो कौन कराएगा, ए बी आर कौन है इधर, R4, क्योंकि इधर एरिया 0 है, यहाँ एरिया 1 है, तो हमारा मैचिंग क्राइटेरिया फुलफिल होता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मेरा ABR बनेगा। जब आप सेम राउट R3 पर चेक करोगे शो आईपी राउट, तो आपको 55 वाले राउट्स दिखाई देंगे, OI इंटर एरिया कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटर एरिया कम्युनिकेशन है, दूसरे एरिया से ये आए हैं। कौन दे रहा है इसको, 34.1.1.4। ये मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टॉप है। कौन दे रहा है वो डेटाबेस में पता लगता है आपके। शो आईपी उसमें डेटाबेस देखोगे तो देखोगे समरी LSA, ये सारे के सारे राउट, ये सारे के सारे राउट कहाँ के हैं, जो प्रीफिक्सेस हैं ये राउट है, ये कहाँ के हैं, एरिया 1 के हैं। एरिया 1 में तो है ये सारे के सारे, 5.5 45 वाला, ये वाला लिंक। बाकी के अभी लूप का भी क्रिएट किए हमने ये वाले। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं, R4 दे रहा है इनको। एडवर्टाइज कौन कर रहा है, R4 ABR। ठीक है, तो क्लियर कट आपको पता लग रहा है एरिया 0 में, एरिया 0 में ये LSA 3 की फॉर्म में आ रहा है। ऐसे ही R1 पर आपने कुछ लूप बैक क्रिएट किए होंगे, कितना है, 1.1.11.11, ये दो लूप बैक है। ये R5 पर किसकी फॉर्म में आएंगे, ये R5 पर किसकी फॉर्म में आएंगे, एरिया 0 के एरिया 1 में, LSA 3 की फॉर्म में। इंटर एरिया कम्युनिकेशन आप देख सकते हो, शो आईपी राउट, जो 11 वाला राउट था, ये देखो वाई की फॉर्म में इंटर एरिया कम्युनिकेशन। ठीक है, शो आईपी उस पर डेटाबेस कर लो। ये देखो समरी LSA आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे एरिया 0 के राउट, इनको कौन दे रहा है, ABR। ठीक है, तो ABR ही है जो इधर का इधर उधर का इधर करता है। ठीक है, एक एरिया के राउट दूसरे एरिया में लेके जाता है, लेकिन ABR बनने की कंडीशन ये थी, मिनिमम उसका 1 इंटरफेस एरिया 0 में लाई करना चाहिए। ठीक है, दैट द कंडीशन ऑफ ABR। अगर इसको आप ABR नहीं बनाओगे, देखो मैं एक काम करता हूँ, R4 से ना एरिया 0 रिमूव भी कर देता हूँ तो। गेट 3/0 और लूप बैक 1, IP OSPF 100 एरिया 1 कर दिया है मैंने। ठीक है, गिग 5 और कौन सा है, लूप बैक 1 पे भी कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी कर दिया। एरिया 0 है ही नहीं इसमें, तो अभी आप देखना आ रहे हैं आपके, समरी LSA नहीं आ रहे ना, समरी LSA आना बंद कर दिया है, शो आई पे आउट।
दिख रहे हैं आपको 11 वाला रूट? नहीं दिख रही, ओ वाई ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका एबीआर ही नहीं है आपके नेटवर्क में, तो आपको एबीआर लेके आना पड़ता है। ठीक है। इंटरफेस गिग 3/0, आईपीओ पे फंडेड एरिया 0। अब जैसे ही मैंने एक इंटरफेस एरिया 0 में डाल दिया, तुरंत राउट्स आ जाएंगे। अभी आपके राउट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अभी। ये देखो, आगे सब रियल से, आगे दूसरे के राउट पिंग भी हो जाएगा। एक एरिया से दूसरे एरिया पिंग भी कर पा रहे हो। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले हम R1 पर चलते हैं। शो आईपीओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है, तो अपना राउटर एलएसए देखते हैं। ये देखिए, ये आपके एलएसए हैं, LSA 1। इसमें राउटर अपनी लोकल इन्फॉर्मेशन रखता है। ये R2 ने शेयर किया, ये R3 ने शेयर किया, R4 ने, और ये R1 का है खुद का। ये आपका LSA 1 कभी भी एरिया क्रॉस नहीं करता है। आप ये R5 पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या LSA 1 है। देखो, ये क्या है, सिर्फ R4 R5 का है, R1 R2 R3 का तो नहीं है। तो आपको पता लग गया कि एरिया क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। यही बता दें कि लिंक आईडी में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। जो एडवर्टाइजिंग राउटर ऐड में थे, और एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है था? ये आपका राउटर इटसेल्फ। ठीक है, राउटर की राउटर आईडी। LSA 3 में क्या इन्फॉर्मेशन आती है? एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी कौन है? ABR। और लिंक आईडी में क्या आता है? प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन। जो प्रीफिक्स, जिस भी प्रीफिक्स को इंटर एरिया कम्युनिकेशन करवाना है, उसी प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन लिंक आईडी में प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ये आपका LSA 3 भी हो गया, इसमें 1 भी कवर्ड हो गया। मैं आपको लिंक कैप्चर करके भी दिखा देता हूँ। दो लिंक कैप्चर कर लेता हूँ। ये लिंक मैंने कैप्चर कर लिए हैं। और ये देखिए, R5 पर मैं एक लूप बैक एडवर्टाइज करता हूँ अभी। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है ना, लूप बैक 5 को डाउन कर देता हूँ। ये देखो, अपडेट गया तुरंत। तो ये क्या नया अपडेट ही रहा? मैंने शायद कोई पुराना खोल लिया, नहीं है क्या? लूपबैक 5 पे देखना कौन सा वाला आईपी है। 55.1.1.5.1 ये हमने डाउन किया था। और ये हमने, अब देखो इसमें 55.1.1.5.1 है, ये हमारा LSA रिवाइज होके चला गया। ठीक है, इसने क्या किया? LSA तुरंत रिवाइज हो गया, जितने भी आप पे इंफॉर्मेशन है वो सबकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज कर दी। ठीक है, जैसे ही बढ़ाओगे तो बढ़ा के दे देगा। तो आपका LSA तुरंत अपडेट जाता है, और उसी का क्या आ जाता है? एक्नॉलेजमेंट भी आ जाता है। एक्नॉलेजमेंट भी आगे सामने वाले राउटर की, यस मैंने रिसीव कर लिया भाई, ठीक है।
ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है आपकी, LSA 1 में। ठीक है। और ये देखो ABR, ये ABR नहीं है, वरना ABR देखो नो, ये बताता भी है कि मैं ABR हूँ या नहीं हूँ, मैं किसी और एरिया से कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। तो R5 बोलता है नहीं, मैं ABR नहीं हूँ। देखो R4 ने भी कहीं ना कहीं इसको अपडेट दिया होगा कुछ ना कुछ डेफिनेटली। हम एक काम करते हैं, R4 से ना एक LSA 1 जनरेट कराते हैं। R4 से हम कुछ भी डाउन कर दो फिर अप कर दो, LSA 1 तो जनरेट होगा ही होगा। फिर कितने लूप है, एक लूप बैक 5, 5 यहाँ भी बना हुआ है। तो सेट कर देता हूँ, ठीक है। 11.11.11। तो क्या मैंने एडवर्टाइज ही नहीं कर रखा क्या, IP या फिर ब्रीफ। लूप बैक 1 को करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज ही नहीं कर रखा है। शिट। तो अपडेट क्या था, जो R4 ने भेजा है, एरिया बॉर्डर राउटर। यस। ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर नो। ठीक है। यहाँ नो है एरिया बॉर्डर राउटर, तो R5 भेजता था। लेकिन जब से R4 भेजता है, तो ये देखो एरिया बॉर्डर, ये फिर नहीं बी बिट ऑन कर लेते, देखो बी बिट, इस ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है बी। तो ABR क्या करता है, अपने बी बिट ऑन करके भेजता है। ठीक है, LSA 1 में। तभी तो इसको पता लग गया भाई R4 ने क्या किया, अपनी बी बिट ऑन करता है। ठीक है, किसी में एक और एरिया से कनेक्टेड हूँ। तभी तो R5 को पता लग गया, यस ही इज बिहाइंड, इसके पीछे भी देर इज अ सम नेटवर्क बिहाइंड R5, R4 एरिया 0 है। और R4 को भी पता लग जाएगा, R4 भी क्या करेगा, तो फिर ये तो इस एरिया में भी क्या करेगा, LSA जनरेट करेगा। मैं क्या करता हूँ, R4 का ना, ये देखो, एक 3/0, इसको भी मैं क्या कर दूँ, शट कर देता हूँ। ये देखो R4 अपडेट भेज रहा है कुछ। ठीक है। ये तो मैंने LSA 3 ओपन, देखो LSA 3 भी चलो ओपन कर लिया तो अच्छी बात है। LSA 3 इस तरीके से जाता है, LSA 3 जा रहा है। ठीक है, और ये देखिए, हर प्रीफिक्स का अपना एक LSA 3 बन के जा रहा है, हर एक प्रीफिक्स का। कौन जनरेट करता है आपका, ABR। ठीक है। कौन सी बीबिट ऑन होती है ABR में, बीबिट ऑन होती है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एरिया 1 था ना, एक राउटर और ले लो, इसकी कनेक्टिविटी करता हूँ। इसको ऑन कर दूँ, इसको कंसोल ले लो। अब मैं R6 का कोई और दूसरा प्रोटोकॉल चलाता हूँ। इंटरफेस, वेग 1/0, IP एड्रेस 56 कर दो। ठीक है, बार 5 पर चलते हैं।
R5 पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब पिंग करना, एक बार 1 to 1 पिंग हो रहा है ना, चेक कर लो। ठीक है। अब अभी एक काम करो, R5 और R6 पे ना मैं एक दूसरा प्रोटोकॉल रन कर लेता हूँ, राउटर रिप ही कर लेता हूँ। नेटवर्क 45 है ना, नहीं 56 है। अब R6 पर चलते हैं, राउटर रिप। इधर तो जितना नेटवर्क है सारे के सारे इंटरफेस एडवर्टाइज कर दो 0.0.0 से बस। अब R5 पे क्या करना है, R5 पर क्या हो रहा है, रिप भी चल रहा है और उसमें भी चल रहा है। ठीक है। OSPF के राउट देखो, R6 पर आने चाहिए ना, एरिया 1 या फिर एरिया 0 के राउट R6 पर आने चाहिए, OSPF के RIP में आने चाहिए। तो क्या करोगे, राउटर रिप में जाओगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे किसको, OSPF को। कौन सा OSPF को, 100 को। और एक मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ेगी, 5 ले लेना। ठीक है, क्योंकि OSPF में एक मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ती है, 16 मैक्सिमम होती है, वरना राउटर रीचेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है रिप में OSPF को। ठीक है, शो IP राउट चेक करोगे, अभी भी आपके राउट्स नहीं आ रहे हैं। अरे ये R6 पर कर दिएगा, R5 पर करना था। R5 पर चल रहा ना दोनों चीजें। राउट इसमें क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, OSPF को। कौन से SPF को, 100 को। ठीक है, और मैट्रिक क्या हो जाए उसकी, मैट्रिक 5 हो जाए। ठीक है, अब आप R6 पे चेक करो। ठीक है, ये देखिए राउट्स आने लग गए हैं, 45, बाकी राउट्स भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके। 5 भी आ गया है, धीरे धीरे करके राउट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही OSPF में भी तो करने पड़ेंगे, तो राउटर क्या करो, OSPF में जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, रेप को। और आगे कीवर्ड ऐड कर देना, सबनेट्स। ठीक है, ताकि आपके रिडिस्ट्रीब्यूट करना हो उस पे रिप को। ठीक है, आगे एक सबनेट कीवर्ड ऐड कर दिया मैंने। ये इसलिए होता है ताकि आपके स्लैश जो सबनेटिंग वैल्यू है ना, सब स्लैश वैल्यू, वो एडवर्टाइज हो सके, वरना बाय डिफॉल्ट /8/16/24 ये एडवर्टाइज होता है। तो शो IP राउट कर लेना, तो फिर R1 पर चेक कर लो शो IP राउट। समथिंग इज देयर। ये काम करने करो, 11.11 क्यों नहीं आ रहा है?
क्या दिक्कत है यार। इधर मेरा, जस्ट ए सेकेंड, R6 पर जाता हूँ मैं ना, कोई लूप बैक क्रिएट करता हूँ इसमें। R1 पर चेक करो। हम्म। इसमें क्या दिक्कत आ गई। राउटर रिप्लाई गया, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, कौन सा स्पेस चल रहा है देखने देना एक बार तो। शो आईपी उसमें डेटाबेस 100 ही चल रहा है। हाँ आ गए ना। टाइप 5 थोड़ा टाइम ले लिया। ये देखो। ठीक है। कौन मोनेटाइज कर रहा है, R5। ये क्या नेबरशिप डाउन है क्या। R3 की नेबरशिप डाउन। R4 के साथ नेबरशिप नहीं है इसके, रुको। अरे ये नो। ये देखो अब आ रहे हैं राउट। ठीक है, हमने कमांड तो डाल दी थी लेकिन बीच में हमारा लिंक ही डाउन पड़ा था एक। तो कहाँ से आते हैं? देखो रिप की फॉर्म में आ गया, R के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब आप R1 पर चेक करोगे जैसे, ठीक है, ये देखिए नीचे, टाइप 5। ये रिप के राउट थे, किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, टाइप 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, और ये एरिया 0 में। अब आपका ये क्या बन गया, R5 का ASBR बन गया। इस पे OSPF भी चल रहा है और रिप भी चल रहा है। ठीक है। अब इस वाले एरिया में तो नहीं पता, ये LSA 1 की फॉर्म में पहुंचता है, बोलता है कि मैं ASBR हूँ। LSA 1 एरिया क्रॉस करता नहीं है, तो एरिया 0 में कैसे पता लगता है। ठीक है, एरिया 0 में आपका कौन बताता है आपको, ASBR डायरेक्ट बताता है। ठीक है, डायरेक्ट एडवर्टाइज कर लेता है अक्रॉस द एरियाज। ठीक है, और ये देखो इसमें LSA 4 है। कौन जनरेट किया LSA 4, आपका APR 4.4.4। लिंक आईडी क्या आ रही है, जो भी इसमें प्रीफिक्स होगा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें 1 भी कवर हो गया, 3 भी कवर हो गया, 4 और 5 भी कवर हो गए। 2 रह गया, 2 की अलग थोड़ी टोपोलॉजी होती है। ठीक है, 2 भी मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको सीरियल लिंक पे भी बता दूंगा। ठीक है, ये तो मैंने इथरनेट लिंक यूज की है, सीरियल लिंक पे भी बता दूंगा, इसमें छोटा सा गैप होता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है तो फिर अपना बताना मुझे। इसको रिवाइज करो, बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है ये। ठीक है, तो ABR में कौन सी बिटोन, B बिटोन होती है, ध्यान रखना।
ठीक है, ASBR में आपकी ई बिट ऑन होती है। चलो फिर, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज मैं कल आपको बताता हूँ कि LSA 2 की टोपोलॉजी बनाऊंगा, और कुछ LSA में ही मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, LSA मोस्ट आस्किंग आपका टॉपिक रहता है इंटरव्यू में। ठीक है देन, गुड नाइट, टेक केयर।